हेलो दोस्तों, मैं मनोज त्रिवेदी, इंटरनेशनल रेटेड चेस प्लेयर एंड प्रोफेशनल चेस कोच, हिंदी चेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने बेसिक चेस लेसन 2, जिसमें हम सीखेंगे मूवमेंट ऑफ द पीसेस कैसे मूव करते हैं, क्योंकि जब तक आप पीसेस मूव करना नहीं सीखेंगे तब तक आप चेस नहीं खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये दूसरा लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि मेरा ये ऑनलाइन वीडियो शुरू करने का, यूट्यूब पे हिंदी ऑनलाइन वीडियो शुरू करने का क्या रीज़न है। तो इसके दो रीज़न है दोस्तों। पहला तो ये कि जो ये संपूर्ण लॉकडाउन हो रखा है उसका अच्छे से सदुपयोग हो सके आपका, और दूसरा ये काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे बिगनर स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक प्रॉब्लम रहती है, जनरल प्रॉब्लम, कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास यहाँ क्लास से जाने के बाद में कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो उनके पेरेंट्स भी देखें घर पे, और वो भी चेस सीखें और अपने बच्चों के प्रैक्टिस पार्टनर बनें, क्योंकि बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स से अच्छा प्रैक्टिस पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी उन पेरेंट्स से गुजारिश है जो अपने बच्चों का चेस में फ्यूचर चाहते हैं, जो अपने बच्चों को चेस में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को चेस में आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं, वो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखें और इनसे ज़रूर सीखें। तो दोस्तों, लेसन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं अपन, जिसमें मूवमेंट ऑफ द पीसेस है, पीसेस कैसे मूव करते हैं। तो जो पीसेस की सीक्वेंस थी कि सबसे स्ट्रॉन्ग पीस कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, वो आपको मैंने फर्स्ट लेसन में बताई थी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पीस जो है वो होता है किंग। तो किंग मूव करता है दोस्तों वन स्टेप एनी साइड। अब देखिए, ये वन स्टेप एनी साइड कैसे मूव करेगा। स्ट्रेट भी ये वन स्टेप चल सकता है, इसी तरह से ये भी स्ट्रेट वन स्टेप चल सकता है, ये पीछे भी वन स्टेप चल सकता है, पीछे भी वन स्टेप चल सकता है, क्रॉस में स्लैंटिंग भी वन स्टेप जा सकता है, पीछे आगे, हॉरिजॉन्टली भी वन स्टेप जा सकता है, दाएं बाएं किसी भी तरफ। इस तरह से ये वन स्टेप मूव करता है किंग वन स्टेप कैप्चर भी कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको वन स्टेप मूव करने के लिए जहाँ पे भी ये वन स्टेप मूव कर रहा है उसके लिए वो जगह एम्प्टी चाहिएगी, खाली चाहिएगी, अदरवाइज़ वो मूव नहीं कर पाएगा, किसी दूसरे पीस के ऊपर जाके नहीं बैठेगा। हाँ, वन स्टेप में ये किसी भी पीस को कैप्चर कर सकता है, बट उस पीस के पीछे किसी का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस तरह से किंग मूव करेगा। दूसरा जो सीक्वेंस में पीस आता है दोस्तों, वो होता है क्वीन। ये मैंने जैसे क्वीन रख दी है यहाँ पर। क्वीन दोस्तों स्ट्रेट में कितना भी मूव कर सकती है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, मतलब यहाँ से उठा के आप सीधा इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। वैसे ये किंग इस क्वीन को कैप्चर कर सकता है क्योंकि इस पर कोई सपोर्ट नहीं है, बट मैं ये जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि क्वीन कैसे चल सकती है। क्वीन स्ट्रेट में यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। आप इसको 1 2 3 4 कितना भी रख सकते हैं। अगर आप इसको डायगोनल चलाना चाहेंगे तो ये इधर से इधर भी जा सकती है। अगर आप इसको आगे डायगोनल चलाना चाहेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है, और इसमें यहाँ से 1 2 3 4 कितने भी स्टेप चल सकती है। लेकिन ये याद रखना दोस्तों, जैसे अभी ये क्वीन ई फाइल में रखा हुआ है, फाइल और रो के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, तो अभी ये ई फाइल में रखा हुआ है, तो ये स्ट्रेट आगे या पीछे सिर्फ ई फाइल में चल सकता है। ऐसा नहीं है आपको इस तरह से आप उसको डी फाइल में उठा के रख दें, तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा। ये यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, डी फाइल में कहीं भी स्ट्रेट मूव नहीं कर पाएगा। डायगोनली आप फाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट में चलते वक्त ये याद रखिए, ये जिस फाइल में है उस फाइल में ही स्ट्रेट कितना भी चल पाएगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली चलना चाहते हैं तो ये जिस रो में है, जैसे अभी ये 8th रो में है, तो ये 8th रो में हॉरिजॉन्टली चल सकता है। आप इसको 8th से 7th रो में उठा के नहीं रख सकते हैं। अब अगर आप इसको डायगोनली चलना चाहते हैं तो अभी ये वाइट स्क्वायर में रखा हुआ है, तो ये डायगोनली वाइट स्क्वायर में कहीं पर भी चल सकता है।
इसके अलावा ये वाइट से डार्क स्क्वायर में डायगोनली नहीं चलेगा। अगर ये डार्क स्क्वायर में रखा हुआ है तो डार्क स्क्वायर में ये स्लैंटिंग या डायगोनली चल सकता है। और ये याद रखना कि ये सिर्फ नाइट के जैसे नहीं चलता है, बाकी ये रुक की तरह चल सकता है, किंग की तरह चल सकता है, क्योंकि देखिए किंग 1 स्टेप चलता है तो ये भी 1 स्टेप किसी भी तरफ चल सकता है। ये सिर्फ नाइट के जैसे नहीं चल सकता। नाइट कैसे चलता है मैं जब आगे आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। क्वीन के बाद में जो सीक्वेंस में पीस का नंबर आता है वो होता है रुक। तो रुक जो होता है दोस्तों वो चलता है प्लस के साइन में। प्लस का साइन आपने देखा होगा, ऐड करने वाला साइन। तो आप इसको ऐसे नीचे ऊपर आप कितना भी यहाँ तक चला सकते हैं, और प्लस का साइन मतलब आप इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से, और इधर कितना भी आप इसको चला सकते हैं। प्लस के साइन के अलावा ये कैसे भी मूव नहीं करेगा, और ये डायगोनली स्लैंटिंग इस तरह से भी मूव नहीं करेगा। ये सिर्फ प्लस के साइन में मूव करेगा और किसी भी पीस को जंप नहीं करेगा। इसको भी चलने के लिए जगह एम्प्टी चाहिएगी। सिर्फ नाइट के अलावा कोई भी पीस किसी भी पीस को जंप करके मूव नहीं करेगा। अगर बीच में कोई पीस आ रहा है तो आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। रुक भी प्लस के साइन में किसी को कैप्चर कर पाएगा लेकिन जंप नहीं कर पाएगा दोस्तों। रुक के बाद में आता है बिशप। बिशप आपके पास दो होते हैं, दो बिशप। एक होता है जो होता है डार्क डायगोनल वाला बिशप, डार्क स्क्वायर वाला बिशप, और एक होता है जो होता है वाइट स्क्वायर वाला बिशप। ये बिशप का कोई ओरिजिनल स्क्वायर नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए रखे हैं कि जो डार्क डायगोनल वाला बिशप होगा वो डार्क डायगोनल में चलेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे किसी भी साइड में। लेकिन याद रखना दोस्तों, ओनली स्लैंटिंग, आगे पीछे कैसे भी डार्क डायगोनल में चलेगा। और जो वाइट बिशप है वो भी आगे पीछे कैसे भी डार्क डायगोनल में चल सकता है। उसके बाद में आता है दोस्तों नाइट। नाइट कैसे चलेगा? नाइट थोड़ा सा टफ है दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नाइट जो है वो 2.5 चलेगा, और चलेगा जब भी एल शेप बनाएगा और हमेशा अपने ऑपोजिट कलर वाले स्क्वायर में चलेगा। तो देखिए नाइट को अगर आप चलना चाहते हैं तो नाइट आप काउंट करेंगे, जब अभी ये जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ से आगे से आपको 1 काउंट करना है। तो 1, 2.5 मतलब कि वो यहाँ आ सकता है, इसी तरह से यहाँ आ सकता है, और यहाँ अगर आप पीछे भी चल सकते हैं 2.5, तो पीछे वाले में वही आगे वाला 1 स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इसी तरह से वो साइड में भी चल सकता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली 2.5, तो वही इधर से 1 काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ आ सकता है। और देखिए ये जहाँ पे भी आ रहा है वो सारे इसके ऑपोजिट कलर वाले स्क्वायर है। अभी ये नाइट वाइट कलर वाले स्क्वायर में बैठा है, ये जब भी 2.5 चलेगा एल शेप बनाएगा और अपने ऑपोजिट कलर वाले स्क्वायर में आएगा। तो देखो सब डार्क स्क्वायर है जहाँ पे ये मूव कर रहा है। अब दोस्तों आती है इसके बाद में पॉन। पॉन जो होती है दोस्तों उसका ओरिजिनल स्क्वायर होता है वाइट की पॉन का 2nd रो और ब्लैक की पॉन का 7th रो। तो दोस्तों वाइट की पॉन है जो यहाँ पे एडजस्ट होती है 2nd रो में, और ब्लैक की जो पॉन है वो होती है 7th रो में एडजस्ट, इस तरह से। तो दोस्तों वाइट की जो पॉन है और ब्लैक की जो पॉन है वो एक ही तरह से चलेंगी। फर्स्ट टाइम कोई भी पॉन अपने ओरिजिनल स्क्वायर से 2 स्टेप चल सकता है, देन वो 1 स्टेप ही चलेगा। अगर आपने उसको फर्स्ट टाइम 1 स्टेप मूव करवाया है किसी भी पॉन को, तो फिर वो बाद में 1 स्टेप ही चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पॉन अपने ओरिजिनल स्क्वायर पे है कोई भी पॉन एक बार उसको 2 स्टेप चलने का बेनिफिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम 2 स्टेप चलना फोर्स है। आप उसको 1 स्टेप भी चल सकते हैं लेकिन बाद में फिर वो 1 स्टेप ही चलेगा। और पॉन जब भी कैप्चर करेगा
तो डायगनली कैप्चर करेगा और वो भी 1 स्टेप। स्लैंटिंग भी बोल सकते हो, स्लैंटिंग कैप्चर करेगा 1 स्टेप। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैप्चर कैसे करेगा। जैसे ये पॉन यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉन यहाँ पे रखा हुआ है, तो वाइट का मूव है तो वाइट इस पॉन को कैप्चर कर सकता है ऐसे। और कोई भी पीस इसके 1 स्टेप डायगनल में अगर होगा तो पॉन उसको कैप्चर कर सकता है। और अभी देखिए ब्लैक का मूव है तो ब्लैक भी डायगनली इसको 1 स्टेप कैप्चर कर सकता है। तो ये था दोस्तों सारे पीसेस का मूवमेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे मैं इसी तरह से लेसन 3, लेसन 4 लेके आता रहूँगा, और आप भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।